सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पदांत जस्तु संधि को देखा था। इस वीडियो में हम लोग अपदांत जस्तु संधि की ओर ध्यान देंगे। अपदांत, पदांत शब्द का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। पदांत शब्द का अर्थ होता है पद के अंत में। अपदांत शब्द का अर्थ होगा पद के बीच में। नए समास है। ऑल या अन किसी भी शब्द के आगे लगा हो तो उल्टा अर्थ करता है। जैसे अश्व घोड़ा, अनश्व जो अश्व नहीं है, मतलब घोड़े से अलग। तो यहां पे अपदांत, अपदांत शब्द का अर्थ हो जाएगा जो पद में नहीं है। वैसे झल के स्थान पर जश का विधान करता है यह सूत्र। सूत्र है झलाम जश झसी। क्या कह रहा है सूत्र, ध्यान देंगे हम लोग। झलाम, पहले भी झल आया था, पिछले भी सूत्र में पदांत जस्तु संधि में भी हम लोगों ने झल को देखा था। झल शब्द का अर्थ होगा किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अथवा तीनों स में से कोई या ह। इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। ध्यान रखना है ये पद के अंत में ना हो। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं पद के बीच में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या तीनों श में से कोई एक हो या ह। उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो ये जो वर्ण हैं वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे अगर कवर्ग का है तो कवर्ग के ही तीसरे वर्ण ग में बदलेगा। चवर्ग का है तो चवर्ग के ही तीसरे वर्ण ज में बदलेगा। उदाहरण हम लोग देख लें। बुध धन धी, ये बुध ध मिला हमें, वर्ग का त थ द ध, तवर्ग का चौथा वर्ण। इसके बाद हमको तवर्ग का ही चौथा वर्ण मिल गया। तो बात हुई थी, देखिए झल के अंतर्गत पहला जो ध है ये झल के अंतर्गत आ रहा है ध, क्योंकि तवर्ग का चौथा वर्ण है। इसके बाद किसी भी वर्ग का, उसी वर्ग का हो या किसी अन्य वर्ग का हो, चौथा वर्ण या तीसरा वर्ण हमें मिलना चाहिए। फिर से हमें तवर्ग का ही चौथा वर्ण मिल गया। तो अब क्या होगा, ये तवर्ग के ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तवर्ग का तीसरा वर्ण है द, ये तवर्ग के ही तीसरे वर्ण में बदला, शब्द हमारा बना बुद्धि। आगे हम लोग देखें आरभ धन ध, ये पवर्ग का चौथा वर्ण है। प फ ब भ, पवर्ग का हमें चौथा वर्ण मिला और इसके बाद तवर्ग का चौथा वर्ण आ गया। पद के बीच में है, पूरा पद हमारा ये है, इस बीच में भ मिला है, पवर्ग का चौथा वर्ण मिला है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और इसके बाद हमें तवर्ग का चौथा वर्ण मिला है जो कि झष प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो ये भ इस पवर्ग के ही तीसरे वर्ण ब में बदल जाएगा। शब्द हमारा बनेगा आरब्धः। शुद्ध धन धिः, यहां भी तवर्ग का चौथा वर्ण और इस चौथे वर्ण के बाद में भी हमें तवर्ग का ही चौथा वर्ण मिला है। तो झल के बाद हमें झष मिल गया, झष प्रत्याहार का वर्ण मिल गया।
अतः ये जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है ध, यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण द में बदल जाएगा। शब्द हमारा बनेगा शुद्धि। लभ धन धम, पवर्ग का चौथा वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा और इसके बाद तवर्ग का चौथा वर्ण मिला, झष प्रत्याहार का वर्ण मानते हुए उसे हम अपदांत जष्ट संधि करेंगे, अर्थात इसके स्थान पर पवर्ग के ही तीसरे वर्ण ब को रख देंगे। तो हमारा शब्द बना लब्धम। सिद्ध धन ध, ध तवर्ग का चौथा वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और उसके बाद भी ध ही आया, जिसको हम झष प्रत्याहार के अंतर्गत मानते हुए इस ध के स्थान पर तवर्ग के तीसरे वर्ण द को रखेंगे। शब्द हमारा बनेगा सिद्ध। इन उदाहरणों से आशा है आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि जहां पर पद के बीच में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, झल प्रत्याहार के बाद झष प्रत्याहार का वर्ण, ध्यान रखेंगे वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण झल प्रत्याहार में भी आएगा और वर्ग का ही तीसरा चौथा वर्ण झष प्रत्याहार में होता है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले जो आया उसको हम झल प्रत्याहार के अंतर्गत मान लेंगे और बाद में जो आ रहा है वो झष प्रत्याहार के अंतर्गत माना जाएगा और उसके आधार पर अपदांत जष्ट संधि होगी, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण को वहां स्थापित कर दिया जाएगा। आशा है आप लोगों ने अच्छे प्रकार से इसको समझा होगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं पहले वीडियो में भी बात हुई थी, व्हाट्सएप नंबर स्टडी चैट के लिए शुरू करने के लिए, जो संभवतः एक आध हफ्ते में मैं शुरू कर दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग सत्व संधि को देखेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।